हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन में। ये डेली डोज 2 है। भारतीय प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल, भारत के प्रक्षेपास्त्र और मिसाइल। बहुत ही शानदार सा टॉपिक है, आसान सा ट्रिक से समझाया जाएगा, ट्रिक से बताया जाएगा। और तो हम चलिए देर न करते हुए ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भारत में प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम की शुरुआत जो है जुलाई 1983 ईस्वी में हुई थी। और भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम माने जाते हैं। यानी कहा जाए कि फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम तो कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। इसी तरह से अगर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की बात करें तो भी इनको एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया की बात करें तो टेसी थॉमस को कहा जाता है मिसाइल वोमेन। ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि भारत में कौन कौन से प्रक्षेपास्त्र का विकास किया गया है और इनकी मारक क्षमता कितनी है, ये वार कहां करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में। तो पहला इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक है पटना पी, PATNA, पटना पी। एक छोटा सा जो कि प्रक्षेपास्त्र 6 मिसाइल को इसमें समझाया गया है। तो पी से पहला लिखिएगा आप लोग TRIC की। ट्रिक है पटना पी। ट्रिक याद कीजिएगा पटना पी। पी से आप याद कीजिएगा पृथ्वी, टी से पृथ्वी। ए से हो गया आपका आकाश, आकाश। टी से हो गया आपका त्रिशूल, त्रिशूल। एम से हो गया आपका नाग और ए से हो गया अग्नि, अग्नि। अग्नि को पहले विकास किया गया था। फिर है आपका पिनाका, पिनाका। तो ये है भारतीय 6 मिसाइल। बारी बारी से सभी के बारे में बताते हैं। तो ये वार कहां करता है? वार करता है, लिखिएगा वार करता है किधर, कहां से कहां वार करता है? तो वार करता है ये पृथ्वी, पृथ्वी करता है आपका सतह से सतह में। पृथ्वी से ही पता चल गया, पृथ्वी मतलब सतह से सतह, सतह से सतह में वार करता है। और इसकी मारक क्षमता की अगर बात करें पृथ्वी का तो सतह में वार करता है। और इसका जो विकास किया गया था फरवरी 1988 ईस्वी में चांदीपुर उड़ीसा से। फरवरी 25 फरवरी 1988, फरवरी 1988 को चांदीपुर उड़ीसा से इसका प्रक्षेपण किया गया था, सफल प्रक्षेपण। उसके बाद हम बात करें आकाश का, तो ये हवा से हवा में वार करता है। आकाश वार करता है हवा से हवा में। और इसकी अगर मारक क्षमता की हम बात करें आकाश का तो यह एक मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। 25 किलोमीटर जो है इसका मारक क्षमता है। मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र 25 किलोमीटर क्या है? मारक क्षमता। मारक क्षमता इसकी कितनी है आकाश का? ये है आकाश का मारक क्षमता 25 किलोमीटर है ना, मध्यम दूरी का मिसाइल है। फिर हम बात करें त्रिशूल। त्रिशूल जमीन से आकाश की ओर फेंकते हैं हम लोग, है ना। जमीन से आकाश मतलब कि सतह से हवा, सतह से हवा में ये वार करता है। और अगर त्रिशूल की मारक क्षमता की बात करें 500 मीटर से कम दूरी का मिसाइल है। 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक इसका मारक क्षमता है। 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक क्या है इसकी मारक क्षमता है। और नाग की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही शानदार जानदार शान, भारत का शान है ये मिसाइल। टैंक को जो है टैंक रोधी मिसाइल इसको कहते हैं। टैंक रोधी मिसाइल है ये, टैंक रोधी मिसाइल है या प्रक्षेपास्त्र है मिसाइल। और इसको अगर बात करें इसका स्लोगन क्या है? फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ। इसको कहते हैं नाग को भूल जाओ, दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट। अगर नाग की मारक क्षमता की अगर बात करें हम तो 4 किलोमीटर इसका मारक क्षमता होता है। 4 किलोमीटर होता है मारक क्षमता नाग का। उसी तरह से हम बात करें अग्नि का, तो अग्नि का कई सारे संस्करण विकास किए जा चुके हैं। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अग्नि 6 का भी विकास किया जा रहा है। अभी इसका डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो अलग अलग सभी का मारक क्षमता है। जैसे अग्नि फर्स्ट की मारक क्षमता की बात करें तो ये 700 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करें अग्नि 2 मिसाइल का तो इसका 2000 किलोमीटर और अग्नि 3 मिसाइल का तो 3000 किलोमीटर के आसपास जो है 3500 किलोमीटर के आसपास इसके मारक क्षमता है। और भी है आगे। तो अग्नि की अगर बात करें तो ये सतह से सतह में वार करता है, सतह
से सतह, सतह से सतह में वार करता है अग्नि फर्स्ट, लिखिएगा अग्नि फर्स्ट, इसकी जो मारक क्षमता है 700 किलोमीटर है। अग्नि टू इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। और अग्नि थ्री की मारक क्षमता की अगर बात करें तो 3500 किलोमीटर है, 3500 किलोमीटर है। अब बचा एक पिनाक की अगर हम बात करें तो पिनाक का जो है यह जमीन से जमीन पे वार करता है। पिनाक जमीन से जमीन पर वार करता है। और ये कम दूरी का मिसाइल है पिनाका, जो कम दूरी का वायरल रॉकेट लॉन्चर है। ये वायरल रॉकेट लॉन्चर, इसकी मारक क्षमता की अगर बात करें तो 39 किलोमीटर मारक क्षमता है इसकी। मारक क्षमता पिनाका का मारक क्षमता कितना है? 39 किलोमीटर। तो ये थे 6। इसके बाद कुछ और हम आपको बताएंगे, ये हम मिटा दें। चलिए ठीक है, इसको मिटा। चलिए अभी आपने सीखा 6 पटना पी से पृथ्वी, ए से आकाश, टी से हो गया त्रिशूल, फिर एन से हो गया नाग, उसके बाद फिर ए से हो गया आपका अग्नि, और उसके बाद फिर आपने पी से पिनाका के बारे में सीखा ट्रिक के माध्यम से। और भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है, प्रक्षेपास्त्र है भारत के, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, जो भारत का आन बान शान है। और इसकी अगर मारक क्षमता की बात करें, ब्रह्मोस की मारक क्षमता कितनी है? 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर इसका मारक क्षमता है। और इसकी गति की बात करें, गति पूछता है साथियों, ब्रह्मोस का गति तो कितना है? 2.8 मैक, 2.8 मैक की गति से जो है ये 200 से 300 किलो, 200 से 300 किलो जो है ये परमाणु या पारंपरिक हथियार को, परमाणु या पारंपरिक हथियार को ले जाने में सक्षम है। हथियार को ढोता है, मतलब ढो सकता है, ले जाने में सक्षम है। तो ब्रह्मोस के बारे में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मारक क्षमता इसका 290 किलोमीटर है, गति इसकी 2.8 मैक की गति से 200 से 300 परमाणु या गैर पारंपरिक हथियार को ले जाने में सक्षम है। ये था ब्रह्मोस। उसके बाद आपका हम बात करें रुद्रम, एक है रुद्रम की अगर बात करें तो ये है आपका सतह से सतह एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम। और उसके बाद जो है ये हवा से सतह में वार करता है, यानी ये हवा से सतह में वार करता है, ये था रुद्रम। चलिए ऊपर से मिटा देते हैं, ऊपर से। चलिए ये है धनुष के अगर हम बारे में बात करें तो ये नौसेना का मिसाइल है, यानी कि नौसैनिक संस्करण है। तो आप याद, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पृथ्वी पढ़ाया था, तो ये पृथ्वी का नौसैनिक संस्करण है जो समुद्र से वार करता है। नौसैनिक संस्करण, यानी ये आपका धनुष क्या है? पृथ्वी का नौसैनिक संस्करण है। उसी तरह से हम सागरिका की बात करें तो सागरिका जो है अग्नि 3 का नौसैनिक संस्करण है। अग्नि 3 का नौसैनिक संस्करण है। अग्नि 3 का नौसैनिक संस्करण है। और ये क्या करता है? जमीन से जमीन में, समुद्र से छोड़े जाने वाला मिसाइल है। इसको लिख लीजिएगा एक पॉइंट, समुद्र से छोड़ा जाने वाला मिसाइल, समुद्र से छोड़ा जाने वाला मिसाइल है। उसी तरह से हम बात करें धनुष का, तो ये पृथ्वी का नौसैनिक संस्करण है, जमीन से जमीन में वार करता है। इसकी अगर मारक क्षमता की बात करें तो 150 से 250 किलोमीटर, 150 मारक
क्षमता की अगर हम बात करें धनुष का, तो 150 से 250 किलोमीटर। एक और आपका बच गया है बराक 8, इसको लिख लीजिएगा बराक 8। ये पूछता है और पूछा भी है कई बार। बराक 8 के बारे में लिखिएगा, सतह से सतह में वार करता है। बराक 8 कहां वार करता है? सतह से सतह, सतह में वार करता है, सतह से सतह में वार करता है। चलिए, तो ये थे कुछ मिसाइल। अभी और है इंडिया के पास, अभी एक राफेल भी आ चुका है फ्रांस से इंडिया में, अभी इसका कई सारा आया है, कुछ आना बाकी है। तो ये थे डेली डोज 2 भारतीय प्रक्षेपास्त्र के बारे में, है ना। भारतीय प्रक्षेपास्त्र बहुत ही इंडियन प्रौद्योगिकी के से जो है क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन अराइज करता है, तो इसको अंत तक वीडियो देख लीजिएगा। और आपने अभी तक साथियों टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपने वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, है ना, और दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।